मूर्तये नमो नमः। समय के गर्भ में अनेक रहस्य वास करते हैं और उन्हीं रहस्यों में से एक है ये कथा। देवी अहल्या देवी, मैं संध्या पूजन के लिए नदी तट पर जा रहा हूँ। जी स्वामी। देवी अहिल्या जितनी रूपवान थी उतनी ही गुणवान भी थी। अहल्या के इसी रूप को देखकर देवताओं के राजा इंद्र के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। कितनी सुंदर है अहल्या, मुझे इसे अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए, किंतु यदि मैं इनके पास गया तो ये मुझे अपने श्राप से भस्म कर देंगी। हाँ, मुझे गौतम ऋषि के रूप में ही उनके पास जाना चाहिए। स्वामी, आप इतनी शीघ्र ही संध्या पूजन से लौट आए? क्या कोई सामग्री भूल गए हैं? ओ अहिल्या, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी सौम्यता को तो मैंने आज तक जाना ही नहीं। देवी अहिल्या इंद्रराज के इस कपट को जान ही न सकी। ये क्या? ये मेरे जैसा दिखने वाला साधु दूसरा कौन है? ये कोलाहल कैसा? मुझे जाकर देखना चाहिए। हे प्रभु, ये दो ऋषिवर। देवराजेंद्र, तुमने ये उचित नहीं किया, ये शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। देवराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और ये निष्फल हो जाए। क्या? देवराज, ये मुझसे क्या पाप हो गया? अहल्या, कैसी स्त्री हो तुम जो अपने पति और एक कापुरुष के बीच अंतर नहीं जान पाई? नहीं स्वामी, क्षमा क्षमा स्वामी। दुष्ट स्त्री, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इतना भी नहीं जानती तू? अहिल्या, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू इसी क्षण से पाषाण बन जाएगी और जिस प्रकार तू मुझे नहीं पहचान सकी उसी प्रकार तुझे भी कोई नहीं पहचानेगा। यही मेरा श्राप है, श्राप है मेरा। क्रोध के आवेश में ये मैंने क्या किया? मैं एक सती के सतीत्व को नहीं पहचान सका। मुझे क्षमा कर दो अहिल्या। मैं तुम्हारे श्राप को लौटा तो नहीं सकता, किंतु तुम्हें ये वचन दे सकती, शीघ्र ही कोई आएगा जो तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति देगा। दिन बीते, वर्ष बीते, कई युग बीत गए, किंतु उस पाषाण के जीवन में कोई नहीं आया। फिर एक दिन कोई आया। हे राम, ये अहिल्या है। तुम अपने चरणों के स्पर्श से इन्हें श्राप मुक्त करो। जो आज्ञा। श्री राम के स्पर्श से वो श्राप भंग हो गया। मैं श्राप से मुक्त कैसे हो गई? हे प्रभु, आपकी असीम कृपा है। देवी, आपका ये श्राप पुरुषोत्तम राम ने तोड़ा है। हे प्रभु, मैं आपका अभिवादन किस प्रकार करूं? आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। फिर देवी स्वर्ग को लौट गईं।